हेलो एवरीवन, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपने वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो सुना ही रहेगा। इन लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनीज का, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, उनके शेयर्स खरीदे, लंबे समय तक होल्ड किए, ठीक है। उसके बाद उसको सेल किया, वेल्थी बने, राइट। ये तरीका सबके लिए जाना पहचाना है। बट इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो 1 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो। जैसे कि किसी को कुछ फंड जमा करना हो घर की EMI देने के लिए, कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, MBA करने के लिए, कोई अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहता हो उसके लिए। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म वाला स्टडीज तो काम में आएगी नहीं, राइट। तो हम उस तरीके से तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जैसा राकेश जी ने किया है, वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में किया है। तो हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन थोड़ा कम दे बट फिक्स्ड दे, या फिर इतना दे कि एटलीस्ट मेरा पैसा डाउन ना जाए। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमने अगर पैसा डाला तो 2-4 साल में उतना ग्रोथ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। यहां पर क्या होगा, हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना पड़ेगा जो सेफ हो, कम रिटर्न दे बट फिक्स्ड रिटर्न दे। So 3 things I am going to cover in this episode. पहला है कॉर्पोरेट बॉन्ड, सेकंड है डेप्ट म्यूचुअल फंड, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताने वाला हूं ये आप कौन से ऐप के थ्रू या कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप ये सब इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अब तक आप हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार देने के लिए लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आप सबकी फेवरेट कंपनी टाटा मोटर्स का। मान के चलो टाटा मोटर्स, रतन जी को पैसे की जरूरत है, वैसे तो उनको जरूरत नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल कि उनको पैसे की जरूरत पड़ी क्योंकि उनको नई कार बनानी है और कुछ और फैक्ट्री आउटलेट ओपन करने हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, राइट। हर कंपनी के पास बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं। अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट पे सेल करे, उसके बाद वो जब सेल करेगी तो हम जैसे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर उसे बाय करेंगे, राइट। या फिर वो बैंक के पास चले जाएं, बैंक को पूछे भाई मुझे इतना लोन चाहिए, और वो लोन मिलेगा, वो अपना नया फैक्ट्री आउटलेट, नई कार, नई डिजाइन कुछ भी चालू कर सकते हैं। बट बैंक पे जाना थोड़ा उनके लिए रिस्की भी इसलिए भी होता है कि बैंक मान के चलो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ले तो वो भी एक दिक्कत है। थर्ड ऑप्शन इसलिए कंपनी यूज करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड का। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। एक मिनिमम अमाउंट होता है कि एटलीस्ट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट होता है, उतना आपको देना पड़ेगा। और उसमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट टाइम रहता है कि 3 साल 4 साल तक आप पैसे ना रिटर्न नहीं ले सकते हो, ओके। और उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो एवरी ईयर आपको मिलता रहेगा। सो 3 साल के लिए अगर आप करना चाहते हो, 5 साल के लिए करना चाहते हो, तो ये बेस्ट होता है। कैसे करना है, कौन सी कंपनी का लेना है, वो लास्ट में हम कवर करेंगे। अब देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में ना लोग गलती क्या कर देते हैं, किसी भी कंपनी का ना कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो इससे भी बचना है आपको, क्योंकि आपका पैसा है, लॉस भी नहीं होना चाहिए। देखो लॉस ना ज्यादातर एक ही सिनेरियो में होगा कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। अब देखो कोई अच्छी कंपनी रहेगी, ठीक है, जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टाटा जैसी कंपनी होगी, ITC होगी, ब्रिटानिया हो गया, ठीक है, अशोक लेलैंड हो गया, जिंदाल स्टील हो गई, ये सब ऐसा बड़ी कंपनी है, ये बैंकक्रप्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी का आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हो तो आप सिक्योर हो। अब किसी ने कोई बॉन्ड बोला और आप खरीद लिए, फिर तो आप रिस्क में आ जाओगे, फिर वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, एनालिसिस करना है, अच्छी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना है। भाई देखो 2%, 1% रिटर्न कम मिलेगा ना, चलेगा, बट पैसे की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। और मान के चलो खुदा ना खास्ता किसी कंपनी में आपने अच्छी कंपनी आपने ढूंढी और आपने उसमें इन्वेस्ट किया और वो कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गई, ये एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो है, रेयरली ऐसा होता है। उस केस में क्या होगा कि बैंक की सारी एसेट्स, उसके जितने भी ऑफिसेस रहेंगे, जितनी फैक्ट्री रहेगी, ठीक है, जो भी बैंक में पैसा रहेगा, जो भी चीजें हैं फिजिकल, वो सारी एक साथ की जाएगी, उसकी नीलामी होगी। उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ रहेगा वो पैसा सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आपका पैसा पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। बट ये बहुत ही बोलते ना, हार्डली 1% भी हम नहीं कह सकते कि ये 1% केसेस में भी होता है, ऐसा नहीं होता है। बट जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ना खरीदें। सेकंड आता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। चलो डेप्ट म्यूचुअल फंड को भी समझते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें क्या होता है ना, जैसे ITC हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, ब्रिटानिया, ऐसे एक नाम ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, ऐसी बहुत सारी कंपनियों का डेप्ट ये लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर पैसा लगाते हो तो जो भी कलेक्शन होता है उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर रिस्क ना बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि ये ग्रोथ पे नहीं है ना, कलेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कलेक्शन होगा, उस पर आपको मिलेगा पैसा, राइट। तो इसमें रिस्क बहुत कम है, इसलिए ना कंपैरेटिवली जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रिटर्न ज्यादा होता है, डेप्ट में कम होता है। बट हमारा टाइम स्पेन कम है तो हम डेप्ट में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न कम मिले चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो 3 साल के लिए हमने पैसा डाल दिया और ये उम्मीद में कि इस पे तो 20% रिटर्न मिलेगा, और लास्ट में 3 साल के बाद जब पैसा निकाल रहे तो पैसा आधा है। तो लॉन्ग टर्म का अगर वैल्यूएशन है तब तो आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में जाना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन कम है तो हम डेप्ट में ही जाएंगे, जिसमें आपका पैसा सिक्योर रहता है, रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखने से तो बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वहां से तो आपको एनी विच वेज ज्यादा ही मिलेगा। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग
उनके लिए बेस्ट है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं, आपको चार्ट्स वगैरह देखने नहीं आते, टेक्निकल समझ में नहीं आते, फंडामेंटल समझ में नहीं आते, तो आपके लिए तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। पहली चीज आप सीखिए, उसके बाद करिए। मैं इस वीडियो में ना एक सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंट पे, सपोर्ट पे हमें बाय करना है, रेसिस्टेंट पे हमें बेचना है। अगर सिंपल यही एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना स्टॉक मार्केट में, यही इनफ है आपको पैसा बना के देने के लिए। मैं एक सिंपल चार्ट दिखा के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है। अगर आप सपोर्ट पे खरीद के रेसिस्टेंट पे बेचते तो कितना आपको फायदा होता। हाँ, तो अब ये स्विंग ट्रेडिंग समझने के लिए ना मैं आपको ले चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। आपको समझ में आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है, सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं यूज करता हूं अपस्टॉक। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, चाहे वो एंजल हो, जीरोधा हो, 5 पैसा हो, कोई भी हो, चार्ट तो सब में सेम रहते हैं, ठीक है। तो चार्ट आपको देखने आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहेगा, अब उतना इनफ है आपके लिए। तो पहले मैं आता हूं अपस्टॉक अपनी स्क्रीन पे। होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है डीमैट पे तो मैं लिंक दे देता हूं नीचे। आप सिंपल स्टेप में आप अपना अपस्टॉक अकाउंट खोल सकते हो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50 का, अपना इंडेक्स का। अभी देखिए इंडेक्स पे यहां पर कितनी बार इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। ये एक पॉइंट एक सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, ये तीसरा सपोर्ट हो गया। अभी देखिए इलेक्शन के टाइम पे जब रिजल्ट आया उस दिन भी देखो कितना मार्केट गिरा नीचे, लेकिन आके यही सपोर्ट लिया। तो देख रहे हो सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान के चलो इस एक सपोर्ट पे आपने खरीदा होता, यहाँ पर रेसिस्टेंस था, यहाँ बेच देते, फिर दूसरे सपोर्ट पे खरीदा होता, यहाँ बेच देते, तीसरा सपोर्ट पे यहाँ बेच देते, चौथा सपोर्ट अभी तक आप होल्ड करते तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट काम करता है। अब इस पे अगर बनाना है तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफी लेंदी है, बट एक सिंपल समझाना था। स्विंग ट्रेडिंग एक सपोर्ट रेसिस्टेंस भी अगर आप सीख गए ना तो काफी अच्छे से आप पैसा बना सकते हो। रिस्क है, यस, इसमें ज्यादा रिस्क है, बट रिटर्न भी है। अगर सपोर्ट को आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा है। अब आते हैं पहले पॉइंट पे, जैसे हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट बॉन्ड पे। आ जाएंगे हम डिस्कवर वाले ऑप्शन में। अब डिस्कवर वाले ऑप्शन में नीचे देखो म्यूचुअल फंड लिखा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आए, ठीक है। अब इसमें एकदम नीचे आओगे, आपको दिखेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। बट हमें जाना है फिक्स इनकम वाले में, तो हमने फिक्स में गए, ठीक है। अब नीचे देखो, मैं एक्चुअली अपस्टॉक इसलिए यूज करता हूँ कि आपको बॉन्ड खरीदना हो, ठीक है, ETF हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो 10 प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीजें मिलती हैं तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। अदरवाइज गूगल में आप टाइप करोगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि कहां से बॉन्ड खरीदे जाए, कहां से म्यूचुअल फंड खरीदे जाए, कहां से स्टॉक खरीदे जाए, ठीक है। अभी नीचे देखो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसका देखिए 6.34 3 साल का CAGR है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। रिस्क कैटेगरी एकदम ही लो है, ठीक है। रिटर्न्स हाई है। इसी तरह आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कौन से बॉन्ड में आपको पैसे डालना है। आप अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से रिटर्न देखकर आराम से इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड भी है, डायनामिक बॉन्ड भी है, तो आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। अब इसमें देखो मैं हाइब्रिड में आ गया, ठीक है। अब हाइब्रिड में मान के चलो आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, तो देखिए एग्रेसिव एलोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा 65 to 80% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट जो भी है 20 या 35% वो आपका जाएगा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिस्क जो है 60 से 80% का ले रहे हो, बाकी का नहीं ले रहे हो। अगर आपको रिस्क और कम लेना है या ज्यादा लेना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपको जिस भी स्कीम में डालना है आप उसमें डाल सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और सबसे जरूरी बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। इन्वेस्ट करना जरूरी है, स्टार्ट तो करो। एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, आपको मार्ग मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी स्कीम में डालना है, रिसर्च करना आप चालू कर दोगे। बट ये जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। 500, 1000 जितना भी आपका बजट है आप चालू करो। मैं तो कहता हूं आपको अगर इन्वेस्ट करना है ना, और अगर आपका शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होराइजन है, किसी एक अच्छी कंपनी का स्टॉक लो, हर महीने 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, जितना भी आपकी कैपेसिटी है वैसा खरीदते जाओ। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही वेल्थी बना देगा ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही।